नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का फिर से एक नए वीडियो में। दोस्तों आज क्लास 8th की एनसीईआरटी स्टार्ट होगी ज्योग्राफी की। ठीक, क्लास 6 की कंप्लीट कर ली है, क्लास 7th और क्लास 8 की साथ साथ ही चलेगी, है ना, जिससे कि जल्द से जल्द ज्योग्राफी की जो एनसीईआरटी है वो इंटर तक हम लोग कवर कर लें, ठीक, कंप्लीट कर लें पूरी। तो आइए स्टार्ट करते हैं। आज का जो हमारा पहला चैप्टर होगा क्लास 8th का संसाधन, ठीक, रिसोर्सेज होगा। संसाधन का मतलब क्या है उसको हम पहले ही क्वेश्चन से समझ लेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। संसाधन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो दोस्तों याद रखिएगा, प्रत्येक वस्तु जिसका उपयोग आवश्यकताओं को पूरा करें, ठीक, आवश्यकताओं को पूरा करें। जैसे आपको गर्मी लग रही है तो आपने फ़ैन चला लिया, तो फ़ैन क्या है, आपको ठंड दे रहा है, गर्मी से बचा रहा है। तो दोस्तों ये भी एक संसाधन है, ठीक, आपकी आवश्यकता को पूरा कर रहा है। भोजन दोस्तों आपकी भूख मिटा रहा है, ये भी एक संसाधन है। रिक्शा दोस्तों आपकी सुविधा को जो है वो आपकी जो यात्रा है उसको आसान बना रहा है। थकावट आपको आपको जो है थकावट आने से रोक रहा है। रिक्शा किसी आपके लिए क्या है, आराम का एक आराम का संसाधन है। लेकिन जो रिक्शा चला रहा है उसके लिए आर्थिक संसाधन है, उसके लिए उसकी इनकम का रिसोर्स है ना। तो दोस्तों संसाधन जो है वो हर किसी के लिए अलग अलग रूप में यूज आते हैं, ठीक, उपयोग में लाए जाते हैं। ये मूल्यवान होते हैं दोस्तों, बिल्कुल दोस्तों। जैसे अभी हमने बात की, रिक्शा क्या है, रिक्शा उसके लिए आर्थिक रूप से मूल्यवान है, ठीक। मूल्यवान का मतलब पैसे से ही नहीं है ना, उसका मूल्यवान का मतलब यहाँ पर अलग है। जैसे रिक्शा जो चला रहा है उसके लिए आर्थिक रूप से रिक्शा मूल्यवान है, आपके लिए दोस्तों सुविधा की दृष्टि से मूल्यवान है रिक्शा, ठीक। समय और प्रौद्योगिकी दो महत्वपूर्ण कारक है। समय और प्रौद्योगिकी कैसे दोस्तों, दो महत्वपूर्ण कारक है संसाधन के। जैसे कि अभी हम लोग देख ले, पवन ऊर्जा की बात की जाए, क्या 100-200 साल पहले पवन ऊर्जा को एक संसाधन के रूप में हम लोग मान सकते नहीं, क्योंकि दोस्तों वो जो समय था पवन ऊर्जा एक संसाधन नहीं थी उस समय में। तो दोस्तों समय तो एक यहाँ पर फैक्टर आ गया ना, लेकिन आज दोस्तों जो पवन ऊर्जा है वो बहुत महत्वपूर्ण संसाधन है। अच्छा, प्रौद्योगिकी कैसे, क्योंकि दोस्तों उस समय ऐसी प्रौद्योगिकी नहीं थी जिससे कि पवन ऊर्जा को हम लोग कैसा बनाए, संसाधन बनाए, संसाधन के रूप में बनाए, मतलब कि उपयोगी बनाए। लेकिन आज दोस्तों क्या है, जो पवन ऊर्जा है दोस्तों ये एक उपयोगी संसाधन है, ठीक। कैसा है, उपयोगी संसाधन है, क्योंकि ऐसी टेक्नोलॉजी, ऐसी प्रौद्योगिकी मानव ने विकसित कर ली है जिससे कि पवन से क्या किया जा रहा है, ऊर्जा ली जा रही है, ठीक। पवन को ऊर्जा के रूप में परिवर्तित किया जा रहा है ना, जिससे उसका यूज लिया जा रहा है। जैसे कि बिजली बनाने में भी पवन ऊर्जा का यूज होता है। तो दोस्तों ये जो तीनों ही चीज़ें हैं वो संसाधन है, ठीक, याद रखना। तीनों ही चीज़ें जो हैं वो संसाधन के संदर्भ में एकदम सत्य हैं। फिर नेक्स्ट है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन संसाधन है? अभी हमने बात की दोस्तों, रिक्शा क्या है, संसाधन। मानव तो सबसे महत्वपूर्ण संसाधन है। क्यों दोस्तों, मानव क्यों महत्वपूर्ण संसाधन है? क्योंकि दोस्तों मानव ही तो है जो किसी चीज़ को, किसी वस्तु को संसाधन के रूप में बना रहा है। जैसे कि लौह अयस्क की बात की जाए, जब तक मानव उसमें टेक्नोलॉजी से, मानव अपने ज्ञान और कौशल से टेक्नोलॉजी बना के, टेक्नोलॉजी का यूज करके अयस्क को लोहे में नहीं, लौह अयस्क को लोहे की धातु में नहीं परिवर्तित करता, तब तक दोस्तों वो लौह अयस्क जो है वो संसाधन के रूप में कैसे यूज किया जा सकता है, ठीक। विद्युत दोस्तों ये तो सबसे महत्वपूर्ण संसाधन है ना, हर एक चीज़ में विद्युत का यूज होता है। तो ये जो तीनों ही रूप हैं, तीनों ही हैं दोस्तों संसाधन है, ए बी और सी एकदम करेक्ट हैं। नेक्स्ट है दोस्तों, पेटेंट से क्या तात्पर्य है? तो दोस्तों ये तो सभी इस वर्ल्ड से परिचित हो गए, पेटेंट है। पेटेंट का मतलब होता है दोस्तों, अगर किसी ने कोई आविष्कार किया या कोई नया नवाचार किया, ठीक, या तो कोई इन्वेंशन किया हो या कोई इनोवेशन किया हो, तो उसका इसमें एकमात्र अधिकार होता है। क्या होता है दोस्तों, एकमात्र अधिकार करता होता है। इसके लिए दोस्तों वो उस वस्तु का पेटेंट करवाता है। जैसे दवाइयों का पेटेंट होता है, अगर किसी ने किसी दवा में कोई नया फार्मूला खोज लिया है तो वो उस दवा को पेटेंट करवा लेगा। अब होगा क्या दोस्तों, उस दवा पर या उस फार्मूले पर उसका एकाधिकार हो जाएगा और कोई भी ऐसी दवा नहीं बना सकता, मात्र उसके सिवाय उसके और कोई ऐसी दवा नहीं बना सकता। तो दोस्तों अब आप समझ गए होंगे कि किसी विचार अथवा आविष्कार पर एकमात्र अधिकार जो है वो पेटेंट कहलाता है, ठीक, याद रखना। अच्छा, आविष्कार और नवाचार का मतलब समझ लीजिए। जैसे कि आविष्कार की बात की जाए, इन्वेंशन की बात की जाए, जैसे कि एडिसन है, थॉमस एल्वा एडिसन ने बल्ब का आविष्कार किया था।
आविष्कार मतलब जो शुरू, मतलब कि एकदम नई नई चीज़ का आविष्कार कर दिया जाए, लेकिन उसमें कुछ परिवर्तन करके, ठीक, उसमें कुछ परिवर्तन करके उसका रूप बदल दिया जाए, या उसका यूज जो है वो थोड़ा और बदला जाए, है ना, या उसकी जो है उपयोगिता और बढ़ाई जाए, तो दोस्तों वो होता है नवाचार। जैसे कि जो बल्ब है वो काफ़ी बिजली की खपत करते थे, लेकिन अब बल्ब का नवाचार किया गया किसमें, एलईडी में, जो कि बिजली की खपत कम करते हैं। तो दोस्तों ये जो बल्ब था वो तो आविष्कार था, इन्वेंशन था, लेकिन अगर बात की जाए एलईडी की, तो दोस्तों ये हो गया नवाचार, या जिसको हम लोग कहते हैं इनोवेशन, ठीक, याद रखना। तो किसी विचार अथवा आविष्कार पर जनता का अधिकार, ये गलत हो जाएगा दोस्तों। एकमात्र अधिकार जो होता है ये होता है, इसका मतलब होता है पेटेंट से। तो दोस्तों ऑप्शन ए ही करेक्ट होगा। क्या होगा दोस्तों, ऑप्शन जो ए है वो करेक्ट हो जाएगा, ठीक। नेक्स्ट है, प्रौद्योगिकी से क्या तात्पर्य है, किसी कौशल करने में नवीनतम ज्ञान का अनुप्रयोग, ठीक। प्रौद्योगिकी का मतलब क्या है, किसी कौशल करने में नवीनतम ज्ञान का अनुप्रयोग। तो दोस्तों बिल्कुल ठीक है। टेक्नोलॉजी क्या है, टेक्नोलॉजी का मतलब है किसी चीज़ को और ज़्यादा इनोवेशन, मतलब किसी चीज़ में और ज़्यादा से ज़्यादा नवाचार करते रहना, उसको और ज़्यादा सुविधाजनक बनाना, और ज़्यादा मूल्यवान बनाना। मूल्यवान से मतलब ये पैसे से नहीं, आप बिल्कुल समझ लेना, है ना, इसका मतलब सिर्फ और सिर्फ पैसा मत समझना। मूल्यवान का मतलब होता है उसकी उपयोगिता जो और बढ़ा देना, है ना। जैसे कि अभी हमने बात की एलईडी जो है, एलईडी और बल्ब से ज़्यादा कैसे मूल्यवान होगी, ठीक, क्यों, क्योंकि दोस्तों बिजली की खपत कम करती है, ठीक, बिजली की खपत कम करती है, वो आर्थिक जो है, मतलब कि जो पैसे बचाते हैं किसके, जितने भी लोग हैं जो भी बल्ब की जगह एलईडी यूज करते हैं। तो दोस्तों ये तो एकदम करेक्ट है। फिर है, किसी वस्तु को बनाने में नवीनतम ज्ञान का अनुप्रयोग, ये भी दोस्तों एकदम करेक्ट है, चाहे कौशल की बात की जाए या वस्तु की बात की जाए। और दोस्तों जो प्राचीन ज्ञान है ये गलत हो जाएगा, प्राचीन का मतलब ही नहीं है टेक्नोलॉजी से या नवाचार से। तो दोस्तों ए तथा बी जो है वो दोनों एकदम करेक्ट हो जाएंगे, ठीक। नेक्स्ट है, ऐसे संसाधन जो प्रकृति से प्राप्त होते हैं तथा अधिक संशोधन के बिना उपयोग में लाए जाते हैं कहलाते हैं। दोस्तों अधिक संशोधन के बिना का मतलब है बहुत ज़्यादा मानव का हस्तक्षेप किए बिना, है ना, मतलब कि किसी हस्तक्षेप बिना। जैसे नदी का जल है दोस्तों, इसमें मानव बहुत ज़्यादा हस्तक्षेप नहीं करता, बाल्टी लेके जाएगा, पानी निकाल लेगा, है ना, और अपने यूज में ले आएगा, उसमें उसका रूप थोड़ी नहीं परिवर्तन करना। अच्छा, अब नदी के मार्ग में बांध बना देना, ये दोस्तों अब बांध प्राकृतिक संसाधन नहीं रह गया, बांध अब मानव निर्मित हो गया, क्योंकि उसने नदी में क्या कर दिया दोस्तों, हस्तक्षेप कर दिया। तो याद रखना दोस्तों, प्राकृतिक संसाधन वे हैं जो प्रकृति से प्राप्त होते हैं और उनमें बिना अधिक संशोधन किए ही उनका उपयोग कर लिया जाता है। तो याद रखना दोस्तों, ऐसे संसाधन क्या कहलाते हैं, प्राकृतिक संसाधन कहलाते हैं, ठीक, याद रखना, ये ऑप्शन एकदम करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन प्राकृतिक संसाधन नहीं है। तो दोस्तों नदियाँ प्राकृतिक संसाधन है। मृदा, भैया मृदा तो करोड़ों साल से है, अरबों साल से है, जब मानव सभ्यता भी नहीं थी यहाँ पर। झील दोस्तों, ये भी जो है दोस्तों, झील हो गई, नदियाँ हो गई, समुद्र हो गए, महासागर हो गए, ये सब कैसे हैं दोस्तों, ये सब प्राकृतिक संसाधन है। लेकिन अगर दोस्तों तालाब की बात कर दी जाए तो तालाब को बनाता है कौन, तालाब को बनाते हैं मानव। तो तालाब हो गया दोस्तों मानव निर्मित संसाधन। तो इसका ऑप्शन दोस्तों कौन सा करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन के अकॉर्डिंग, ठीक है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन वास्तविक संसाधन है। पश्चिम एशिया में खनिज तेल, बिल्कुल दोस्तों। अच्छा देखिए, प्राकृतिक संसाधन को दो वर्गों में डिवाइडेड किया गया है। एक तो दोस्तों हो गया वास्तविक संसाधन, और दूसरा दोस्तों हो गया संभाव्य संसाधन, ठीक, कैसा हो गया, संभाव्य संसाधन। वास्तविक संसाधन का मतलब है दोस्तों जिसकी अभी मात्रा ज्ञात हो या जो अभी उपयोग में लाया जा रहा हो, ठीक, वो हो गया दोस्तों वास्तविक संसाधन। अब सिंपल सी बात है, पश्चिम एशिया में जो खनिज तेल है, सिंपल सी बात है, अभी प्रेजेंट रूप में है, उसकी मात्रा जो भी है अभी हमें ज्ञात है, उसका लोग यूज कर रहे हैं, तो ये वास्तविक संसाधन हो गया। सेम दक्कन के पठार की जो काली मिट्टी है दोस्तों, ये वास्तविक संसाधन हो गए। जर्मनी के रूर प्रदेश में जो कोयला है, ये वास्तविक संसाधन हो गए। तो उपयुक्त सभी सही हो जाएगा। लेकिन संभाव्य संसाधन की बात कर दी जाए, जैसे कि पवन ऊर्जा का 100-200 साल पहले की बात की जाए तो पवन ऊर्जा एक संभाव्य संसाधन के रूप में थी। उसका मानव जो है पवन ऊर्जा के रूप में यूज नहीं कर पा रहा था। हालांकि वायु से सांस ले रहा था, वो सब अलग बात है, लेकिन पवन ऊर्जा के रूप में उसका यूज नहीं कर पा रहा था। वो दोस्तों एक संभाव्य संसाधन के रूप में थी। क्यों? क्योंकि उस समय ऐसी कोई टेक्नोलॉजी नहीं थी जिससे उसको पवन ऊर्जा में बदला जा सके। हालांकि समय के साथ साथ संभाव्य संसाधन जो है वो वास्तविक संसाधन बन जाते हैं, ठीक। जैसे कि इस समय पवन ऊर्जा वास्तविक संसाधन है, लेकिन 100-200 साल पहले नहीं थी। तो आई थिंक चीज़ें क्लियर हो रही होंगी। नेक्स्ट है दोस्तों, ऐसे संसाधन जिनकी संपूर्ण मात्रा ज्ञात नहीं हो सकती है।
और इस समय इनका प्रयोग नहीं किया जा रहा है, क्या कहलाते हैं? तो दोस्तों जैसे अभी हमने बात की संभाव्य संसाधन, क्या कहलाते हैं? संभाव्य संसाधन। वास्तविक संसाधन नाम ही से पता चल रहा है जो अभी है, रियल टाइम में है ना, इसका यूज किया जा रहा है, जिसकी मात्रा ज्ञात है अच्छे से, तो वो है दोस्तों वास्तविक। और संभाव्य जो है दोस्तों इसका उल्टा हो जाएगा, जिसकी मात्रा ज्ञात नहीं है, जिसका यूज नहीं किया जा रहा है, ये कैसे हैं दोस्तों? संभाव्य संसाधन। संभाव्य से मतलब है भविष्य में इनका वास्तविक संसाधन बनने का चांस जो है वो है, ठीक। फिर नेक्स्ट है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन अजैव संसाधन नहीं है? अच्छा देखिए, उत्पत्ति के आधार पर अब याद रखना, पहले तो हमने समझ लिया कि प्राकृतिक जो संसाधन है वो कितने प्रकार के होते हैं, दो हैं, एक वास्तविक हो गया और दूसरा संभाव्य हो गया। लेकिन अगर अब दोस्तों बात की जाए उत्पत्ति के आधार पर संसाधन को कितने वर्गों में बांटा गया है, तो दोस्तों दो वर्गों में। एक तो हो गए अजैव संसाधन, कैसा हो गया? अजैव संसाधन, और दूसरा हो गया दोस्तों जैव संसाधन, ठीक, याद रखना। अब अजैव संसाधन में क्या आएंगे? अजैव संसाधन से क्या मतलब है? अजैव संसाधन दोस्तों निर्जीव वस्तुएं होती हैं। कैसे होती हैं? निर्जीव वस्तुएं होती हैं, ठीक। जबकि जो जैव संसाधन होते हैं वो सजीव होते हैं। अच्छा, ये क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम लोग अच्छे से समझ लेते हैं। देखिए, मृदा की बात की जाए, मिट्टी ये कैसी है? ये दोस्तों अजैव संसाधन, इसमें जीवन नहीं है, हालांकि जीवन दे देती है। चट्टान दोस्तों ये अजैव संसाधन है। खनिज ये अजैव है, लेकिन अगर पौधे की बात की जाए दोस्तों तो इनमें जीवन है, ठीक, ये जैव संसाधन है। जंतुओं की बात की जाए, ये दोस्तों कैसे हैं? जैव संसाधन है, ठीक, याद रखना। लेकिन अजैव जो है मृदा, चट्टान, खनिज कैसे हैं? वो अजैव संसाधन है। फिर नेक्स्ट है दोस्तों, नवीकरणीय संसाधन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? ठीक, कौन सा कथन सत्य है? ये शीघ्रता से नवीकृत अथवा पुनः पूरित हो जाते हैं। इसका मतलब क्या है? मतलब यह शीघ्रता से मतलब इनका नवीकरण किया जा सकता है, मतलब इनको फिर से पुराना से नया बनाया जा सकता है। कैसे दोस्तों? इनका रिसाइकिल कर देंगे, इनका पुनः चक्रण कर देंगे। आप लोग देखते होंगे अगर जो प्लास्टिक की बोतलें होती हैं जो कूड़े के रूप में पड़ी होती है, कबाड़ खाने में उनको बेचा जाता है। कबाड़ खाने में बेचने के बाद दोस्तों उनको रिसाइकिल किया जाता है, फिर से वो दोस्तों अपने जो पुराने रूप में मतलब नए रूप में आती हैं, ठीक। तो इसको कहते हैं दोस्तों नवीकरणीय संसाधन, ठीक। तो इनमें से कुछ असीमित हैं। अच्छा, असीमित का मतलब दोस्तों जैसे कि सौर ऊर्जा है, सौर ऊर्जा और पवन ऊर्जा, दोस्तों ये सब कैसे हैं? असीमित। इनका चाहे जितना ही यूज कर लो ये खत्म होना ही नहीं है। हालांकि खत्म होगा ये तो फिर ज्योग्राफी का क्वेश्चन, मतलब कि ये वहाँ पर आ जाएगा। कौन थी वो थ्योरी है? तारों का निर्माण कैसे होता है? फिर तो मतलब पृथ्वी ही का पूरा जीवन ही समाप्त हो जाएगा अगर सूर्य नहीं रहेगा। लेकिन जब तक सूर्य है तब तक की बात कर रहे हैं हम, चाहे जितना मन हो उतना पवन ऊर्जा, है ना, पवन ऊर्जा की बात की जाए या सौर ऊर्जा की बात की जाए, जितना मन हो उतना यूज करो, है ना, ये असीमित है। सौर ऊर्जा असीमित नवीकरणीय संसाधन, एकदम सत्य दोस्तों। चाहे सौर ऊर्जा की बात की जाए या पवन ऊर्जा की बात की जाए, दोनों ही दोस्तों असीमित है। तो उपयुक्त जो सभी है दोस्तों, ये ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा, ठीक। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग उपयुक्त सभी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, अनवीकरणीय संसाधन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? इनके भंडार सीमित हैं। बिल्कुल दोस्तों, इनके भंडार सीमित हैं, ठीक। जैसे कि हो गया पेट्रोलियम, ठीक, पेट्रोलियम जो इनके भंडार सीमित हैं, ठीक। पेट्रोलियम हो गया दोस्तों, है ना, खनिज तेल हो गया, प्राकृतिक गैस हो गए, इनका भंडार सीमित है। ये जितने हैं अभी, है ना, मतलब जितने हैं उतना ही है, ठीक। और इनको नवीकृत होने में काफ़ी टाइम लग जाएगा, इसलिए दोस्तों इन्हें अनवीकरणीय कहते हैं। लगभग हज़ारों साल लग जाएंगे, है ना। तो उतना ये बहुत टाइम होता है, मानव के हिसाब से ये बहुत टाइम है। इन्हें नवीकृत अथवा पुनः मतलब कि पूरित होने पर, पुनः पूरित होने में हजारों वर्ष लग सकते हैं। कितने? हजारों वर्ष लग सकते हैं। कोयला, पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक गैस अनवीकरणीय संसाधन है। तो दोस्तों ये तीनों कथन जो हैं वो सत्य हैं। तो हम लोग क्या समझे? जो नवीकरणीय संसाधन है इसका पुनः चक्रण हो सकता है, ठीक, पुनः चक्रण हो सकता है। नवीकरणीय संसाधन कुछ असीमित हैं जैसे पवन ऊर्जा और सौर ऊर्जा, लेकिन अगर अनवीकरणीय के साधन की बात की जाए, इन्हें नवीकृत नहीं किया जा सकता, इनका पुनः चक्रण नहीं हो सकता। और दोस्तों इनका ये जो है इनका फिर से बनने में कम से कम हजारों बल्कि लाखों साल का समय लग सकता है, जो कि इतना ज़्यादा है कि इनको हम लोग अनवीकरणीय मान के ही चलेंगे। तो उपयुक्त सभी सत्य हो जाएगा। दोस्तों जिसको भी वीडियो अच्छा लग रहा हो वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। इसमें मात्र आपका 10 सेकंड ही लगेगा, लेकिन दोस्तों हमारे चैनल की रीच बढ़ेगी तो हम आपकी स्टडी को और आसान बनाने के लिए नए नए रिसोर्सेज का यूज कर पाएंगे, हम भी नए नए संसाधन का यूज कर पाएंगे। तो आई थिंक आप लोग हेल्प जरूर करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करना और अपने दोस्तों में, उन दोस्तों में ज़रूर शेयर करना जो भी पढ़ाई कर रहे हो और जिनके लिए ये वीडियो उपयोगी हो, ठीक। तो आइए स्टार्ट करते हैं फिर आगे है निम्नलिखित में से संसाधन संरक्षण क्या से।
तो दोस्तों संसाधन संरक्षण का क्या मतलब है, संसाधन का उपयोग ऐसे करो जिससे कि संसाधन जो है ये अच्छे से, मतलब कि कुल मिला के इनका जो है ऐसा उपयोग किया जाए कि उपयोग में आए, फर्जी में इधर उधर। जैसे समरसेबिल की बात की जाए, पानी आदमी नहाता कम है और फेंकता ज़्यादा है ना, बहाता ज़्यादा है। तो ये दोस्तों ये जो है ये संसाधन संरक्षण नहीं है, तो संसाधन का बहुत ही अनैतिक रूप से मान लिया जाए दोहन करना हुआ। तो संसाधनों का सतर्कतापूर्वक उपयोग करना, जो कि अभी हमने बात की, ये होता है दोस्तों संसाधन संरक्षण। संसाधन को नवीकरण के लिए समय देना, मतलब उतना यूज करो कि जब तक नवीकरण हो, है ना, तब तक वो बने रहें। ऐसा ना हो कि वो दोबारा बन ना पाए और आप लोग उसको पहले से यूज कर लो, ऐसा नहीं करना है। वस्तुओं का पुनः चक्रण करना, अभी हमने बात की वस्तुओं का पुनर्चक्रण करना। इससे दोस्तों क्या होगा, जिसको आप यूज कर रहे हो वो फिर से बन जाएगी, है ना। तो इससे क्या होगा, संसाधन में कमी नहीं आएगी, है ना, जो रिसोर्सेज है वो जितने हैं उतने बने रहेंगे। तो उपयुक्त सभी जो है दोस्तों वो एकदम करेक्ट हो जाएगा इसमें। फिर नेक्स्ट है सतत पोषणीय विकास का निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत है। सतत पोषणीय विकास का मतलब पता है क्या है, ये जो जितने भी रिसोर्सेज है, संसाधन, इसका हम लोग जो यूज कर रहे हैं भविष्य की पीढ़ी को ध्यान में रखकर करना है, ठीक। जैसे कि ये जो पर्यावरण है, पर्यावरण इनका संरक्षण करना है, पर्यावरण का जो है इनकी देखभाल करना है, जिससे कि हम तो इसका यूज करें लेकिन जो हमारी आने वाली पीढ़ी है वो भी इसका जैसे हम लोग यूज कर रहे हैं उसी हिसाब से कर पाए, ठीक। और बल्कि पर्यावरण को ऐसा बनाना है कि उनको जो है हमसे और अच्छा पर्यावरण मिले, ठीक। और फिलहाल अच्छा तो नहीं दे सकते हो तो कम से कम जैसा है वैसा ही उनके लिए रहने दो। ऐसा ना हो कि आप लोग अच्छे से पूरा कायदे से उसका यूज कर लो और आने वाली पीढ़ी के लिए कुछ भी बचे ना, है ना, उनका जो जीवन है वो काफ़ी संकट में गुजरे। तो याद रखना दोस्तों, सतत पोषणीय विकास का, या जिसको हम लोग कहते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो है, इसका मतलब यही है मानव जीवन की गुणवत्ता को बढ़ाना, है ना, पृथ्वी की जीवन शक्ति और विविधता का संरक्षण करना। ये सब दोस्तों आगे भविष्य की पीढ़ी को ध्यान में रखते हुए ही किया जा रहा है। समुदायों को अपने पर्यावरण की देखभाल करने योग्य बनाना, है ना, क्योंकि जो आगे है पर्यावरण बचा रहे, है ना, ऑक्सीजन जो है वैसी ही रहे, ठीक, ऑक्सीजन जो है, वायु जो है शुद्ध रहे, पेड़ पौधे वैसे ही रहें, ठीक। प्राकृतिक संसाधनों के ह्रास को कम से कम करना, ठीक, मतलब जैसे पेड़ हैं, ठीक, मान लीजिए पेड़ के बिना जो है वो विकास में बाधा आ जाएगी। पेड़ काटो, ठीक है, पेड़ काटो, लेकिन जितने काट रहे हो उससे 2 गुना ज़्यादा लगा दो, उनका संरक्षण करो, उनकी सुरक्षा के लिए इंतजाम करो, जिससे कि अगर जितना हम लोग दोहन कर रहे हैं उससे ज़्यादा आने वाली पीढ़ी के लिए तैयार भी रखें, या ज़्यादा ना करें तो कम से कम जितना दोहन करे ले रहे हैं उतना और आगे के लिए तैयार भी तो रखें। तो उपयुक्त जो सभी है दोस्तों वो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन संसाधन को निर्धारित नहीं करता। उपयोगिता बिल्कुल दोस्तों, मूल्य ये भी करता है, जो मात्रा है ये ज़्यादा निर्धारित नहीं करती। तो याद रखना जो ऑप्शन सी है वो करेक्ट हो जाएगा, किसके अकॉर्डिंग दोस्तों, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। फिर दोस्तों आज का लास्ट और है ना, लास्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा मानव निर्मित संसाधन है। तो दोस्तों आप सभी को पता होगा जो मानव बना दे वो मानव निर्मित है। सड़क मानव निर्मित, बांध मानव निर्मित, है ना, तालाब मानव निर्मित, दवाई मानव निर्मित, कैंसर उपचार की औषधियाँ मानव निर्मित, झरने का जल ये प्राकृतिक, उष्णकटिबंधीय वन प्राकृतिक, नदी दोस्तों कैसे हो गई, ये सब प्राकृतिक संसाधन है। लेकिन जो मानव बना रहा है, पंखा मानव निर्मित, विद्युत मानव निर्मित, कपड़े मानव निर्मित, दरवाजा मानव निर्मित, है ना। और जैसे कि पेड़ हैं ये प्राकृतिक है, पेड़ से दरवाज़ा लकड़ी को काट के बना देना ये दोस्तों मानव निर्मित हो गए। तो आई थिंक चीज़ें क्लियर हो चुकी। कुल मिला के आज हम लोग क्लास 8 के हिसाब से जो संसाधन कहना चाह रहा था, संसाधन की हम लोग डेफिनेशन समझ गए, संसाधन को समझ गए उत्पत्ति के आधार पर कैसे हैं, संसाधन को हम ये समझ गए कि वास्तविक कौन होते हैं, और संभाव्य संसाधन कैसे हैं, नवीकरणीय कैसे, अनवीकरणीय कैसे, ये सब हम लोग अच्छे से समझ चुके हैं। सतत पोषणीय विकास क्या होता है अच्छे से समझ चुके हैं। अब जब दोस्तों हम लोग क्लास 10th की एनसीईआरटी पढ़ेंगे तो उसमें अच्छे से देखेंगे कि मानव संसाधन अलग से देखेंगे, मानव संसाधन क्या होता है, जल संसाधन अलग से पढ़ेंगे, ये सब जो है अच्छे से पढ़ेंगे, ठीक। तो आप लोगों को क्या करना है दोस्तों, इस वीडियो को सब्सक्राइब कर लेना जो भी नए हो, और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना वीडियो को, और चैनल को दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, है ना, वीडियो को भी शेयर करना, जिससे कि हमारी जो रीच है वो कई लोगों तक पहुँचे। तो आई थिंक आज की जो चीज़ें हैं वो क्लियर हुई होंगी, है ना, आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा। ऐसे दोस्तों आप लोग अच्छे से पढ़ते रहिए, अपना अच्छे से ख्याल रखिए, माता पिता की सेवा कीजिए और सभी को खुश रखिए, और ऐसे लोग से तब तक के लिए दूर रहिए जब तक आप सक्सेस नहीं हो जाते, जो आपको डिमोटिवेट करें, ठीक, जो मोटिवेट करें, जो आपकी सफलता में आपका साथ दें, आपको आगे बढ़ाएं, ना कि टांग खींचे, उन्हीं के साथ रहिए। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, अपना अच्छे से ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच।